हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द गुरुज थॉट में। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन यानी किसी भी काम को टालते रहने की आदत के बारे में। ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमें सुबह सबसे पहले एक मेंढक खा लेना चाहिए। यहाँ वो मेंढक को हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को कह रहे हैं, यानी जो काम हमारे लिए सबसे टफ और बोरिंग है उसे हमें सबसे पहले करना है। अगर हमारे पास 2 गंदे मेंढक है यानी 2 डिफिकल्ट टास्क, तो जो ज्यादा डिफिकल्ट हो उसे सबसे पहले करना चाहिए। जो मेन रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन और लैक ऑफ मोटिवेशन का, वो होता है कंफ्यूजन कि हम आखिर क्या अचीव करना चाहते हैं। इसीलिए हमें क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। कुछ भी अचीव करने के लिए हमें कुछ भी करने से पहले पता होना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे हम जिंदगी के हर हिस्से में खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं और यही हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हमें एक टाइम पे एक ही अचीवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी होना चाहते हो तो आपके लिस्ट में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे हेल्दी होना है, बल्कि ये होना चाहिए कि मुझे जिम जाना है, 4 हेल्दी मील खाना है और लगभग 8 घंटे सोना है। मतलब हमें अपने गोल को लेके स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑथर ने इस बुक में कई तरीके बताए हैं प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए, और मैं उनमें से कुछ आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट द टेबल। हमारी लाइफ के जो भी गोल हैं, हम लाइफ से जो भी चाहते हैं, उसे एक पेपर पे लिखिए, एक प्लान रेडी कीजिए और उसी प्लान के अकॉर्डिंग हर दिन उस पर काम कीजिए। क्योंकि अगर हमने अपने गोल की प्लानिंग को राइटिंग में लिखा नहीं तो वो बस एक सपना या ख्याल बन के रह जाएगा। जब हम अपने प्लान को लिखते हैं तब हम हमारे विजन को क्लियर देख पाते हैं और इससे हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा पाते हैं। अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक डेडलाइन फिक्स कीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं हो तो हम लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 50% गोल्स ऑलरेडी अचीव हो जाते हैं जब वो वेल प्लान्ड होते हैं। तो आज ही एक पेपर लीजिए और एक लिस्ट बनाइए 10 गोल्स की जो आप पूरा करना चाहते हो अगले साल तक। फिर देखो कि उन 10 गोल में कौन से गोल हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लाएंगे और उस गोल को सबसे पहले पूरा करो। प्लान बनाओ, अपने प्लान पे एक्शन लो, डेडलाइन सेट करो और हर रोज धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ो। ये एक मेथड से ही आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। प्लान एवरी डे इन एडवांस। हमें 4 तरीके की लिस्ट बनानी है। पहली, मास्टर लिस्ट। ये लिस्ट में वो टास्क लिखिए जो हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए करना है। सेकंड, मंथली लिस्ट। ये लिस्ट हमेशा एंड ऑफ द मंथ बनेगी, जहां हमें वो टास्क को लिखना है जो हम नेक्स्ट मंथ करेंगे। थर्ड, वीकली लिस्ट। ये लिस्ट हमेशा एंड ऑफ द वीक बनेगी, जहां हमें वो टास्क को लिखना है जो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। फोर्थ, डेली लिस्ट। ये लिस्ट हमेशा सोने से पहले बनानी है और इस लिस्ट में वो टास्क को लिखिए जो हम अगले दिन करने वाले हैं। ऐसे लिस्ट बनाने के हमें ये फायदे होंगे कि मान लो हमें एक बड़ा एलिफेंट खाना है, यानी एक बड़ी प्रॉब्लम, तो हमें उसे 1 बाइट एट ए टाइम करके खाना होगा। और बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने गोल को अचीव करना है, 1 बाइट एट ए टाइम। हमें बड़े गोल को तोड़ना है छोटी छोटी एक्टिविटी में और सबसे पहली एक्टिविटी को पूरा करना है और स्टेप बाय स्टेप करके पूरे गोल को कंप्लीट करना है। तो इसीलिए हमें अपने हर गोल के लिए प्लान बनाना है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा प्लान होगा उतनी ही जल्दी हम प्रोक्रास्टिनेशन पे काबू पा लेंगे। जैसे मान लो हमें अपनी बॉडी बिल्डिंग करना है, तो आज घर में बैठे हुए बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचते ही हमें थकान महसूस होने लगेगी और वो हमें बहुत ही मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर हमने उस प्लान को तोड़ दिया, जैसे पहले हमने जंक फूड खाना बंद करके अच्छी डाइट लेना शुरू कर दिया, वॉक पे जाने लगे, योगा करने लगे और घर में ही वर्कआउट करना शुरू कर दिया और फिर जिम जाने लगे, तो डायरेक्ट मसल बिल्डिंग के बारे में सोचते ही हमें वो मुश्किल लगता है। लेकिन पहले स्टेप को करने में, यानी जंक फूड बंद करके अच्छी डाइट लेने में हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि कोई भी टास्क का जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है वो होता है उसे स्टार्ट करने का। लेकिन एक बार हमने कोई टास्क शुरू कर दिया तो हम नेचुरली मोटिवेट होते जाते हैं उसे करते रहने के लिए। अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 रूल सबसे ज्यादा हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है टाइम और लाइफ मैनेजमेंट का, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। अगर इसे आसानी से समझे तो ये कुछ ऐसा होगा। ये प्रिंसिपल कहता है हमारी एक्टिविटी का 20% ही हमें 80% रिजल्ट देता है। 20% कस्टमर हमें 80% सेल्स देते हैं। हमारे 20% प्रोडक्ट या सर्विस से हमें 80% प्रॉफिट आता है और हमारे 20% टास्क से 80% की वैल्यू आती है। तो इसका मतलब अगर आपके पास लिस्ट है 10 एक्टिविटी की
तो उसमें से 2 एक्टिविटी बाकी 8 एक्टिविटी के मुकाबले बहुत ज़्यादा वैल्यू देगी। भले ही सारे 10 टास्क सेम टाइम ले पूरा होने में, लेकिन उनमें से 1 या 2 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। तो इसीलिए हमें एक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि उसे पूरा करने में। हमने अक्सर देखा है कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम ही हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वो 80% के काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं और 20% पे प्रोक्रास्टिनिंग। क्योंकि जो मोस्ट वैल्यूएबल टास्क होता है वो करने में बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उसे करने के बाद आपको उसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए जब भी आप कोई टास्क शुरू करें तो खुद से पूछो कि ये टास्क मेरी 20% एक्टिविटी में आता है या नीचे 80% में आता है। हम 80% के टास्क में इसीलिए उलझे रह जाते हैं क्योंकि वो आसान होता है और हमें आसान काम की हैबिट हो जाती है। तो इस हैबिट से निकलने के लिए हमें उस बड़े गंदे मेंढक को खाना पड़ेगा, यानी मुश्किल टास्क। और उसे खाने के लिए हमें पहले अपने डेस्क को क्लियर करना होगा और बस वही चीज़ अपने डेस्क पे रखनी होगी जो हमें चाहिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करने में। इससे हम फोकस कर पाएंगे और सक्सेसफुली टास्क को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग से पढ़ के बताई है, जिसे लाइफ में एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिए, हम बस वीडियो नहीं बना रहे, बल्कि हम इस वीडियो के जरिए उम्मीद दे रहे हैं। उम्मीद एक अच्छी जिंदगी की, उम्मीद एक बेहतर कल की, और उम्मीद जहाँ ना उम्मीदी की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द गुरुज थॉट। इससे मुझे भी हेल्प होगी आगे ऐसे और वीडियो बनाने में। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।